शिव की नगरी काशी में गंगा मैया ने मचाया तांडव। संगम नगरी इलाहाबाद में भी गंगा के गुस्से से लोग परेशान। रेगिस्तानी राजस्थान में भी नदियों का कहर। कहीं मंदिर को डुबोया तो कहीं नदी में समाई बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बाढ़, बारिश और बर्बादी, आजकल राजस्थान की यही कहानी है। समूचा पूर्वी राजस्थान जलमग्न है। राजधानी जयपुर का बुरा हाल है। टोंक जिले में 64 गांवों को खाली करने का अलर्ट जारी किया गया है। आमतौर पर पानी के लिए तरसने वाले राज्य में पानी ने ही तबाही मचा रखी है। घर बार उजड़ रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। दूध से लेकर खाने पीने की चीजों तक की भारी किल्लत हो गई है। गुलाबी नगरी जयपुर, आजकल इस शहर का मिजाज बिगड़ा हुआ है क्योंकि इसे कई तरफ से बाढ़ ने घेर रखा है। जब लगता है कि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, तब बारिश हो जाती है, वो भी भीषण। पानी पानी फेर देता है। यूं तो पूरा जयपुर जिला जलमग्न है, मगर सबसे खस्ता हाल है यहाँ का चाकसू तहसील। पानी के लिए तरसते राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान से बारिश के रूप में आफत बरस रही है। मैं जो खड़ा हूँ अभी, ये एक बाउंड्री वॉल है मंदिर का। ये मंदिर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा डूब गया है। इसी तरह से राजस्थान में करीब 20 गांव हैं जो बारिश की वजह से पानी में डूबे हुए हैं। करीब 20 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सेना की मदद से करीब 40-50 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। और जिस तरह से लगातार आसमान से बारिश हो रही है, आफत बरस रही है, लोग परेशान हैं कि अगर ये बारिश कुछ दिन और ज़्यादा चली तो फिर कैसे रहा जाएगा। अब देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जाती है, आप देख सकते हैं कि कितने घर डूबे हैं, जो फसल थे वो बर्बाद हो गए हैं। आसपास के पूरे का इलाका, वो स्कूल दिख रहा है, स्कूल टापू बना हुआ है। इस इलाके में जो ये जयपुर का जो इलाका है कोट खवात का, उस पूरे इलाके में एक सप्ताह के लिए स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है कि अगर बारिश आती है तो कहीं कोई फंसा न रह जाए। साथ ही कहा गया है कि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं वो आसपास के ऊंचे इलाकों में स्कूलों में अपना शरण ले सकते हैं। सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है। तो कमोबेश कोटा, बूंदी और ये जयपुर के ग्रामीण इलाकों में स्थिति इस तरह से भयानक हो गई है, आप देख सकते हैं। और लगातार बारिश हो रही है। इस तरह की अगर बारिश होती रही तो और हालात बिगड़ सकते हैं। स्थिति इतनी विकट है कि ग्रामीण इलाकों में खाने के लाले पड़े हैं। पानी के बीच प्यास बुझाने को पानी नहीं है। और ये मंजर है राजस्थान के धौलपुर का। हर तरफ उमड़ता घुमड़ता पानी, जैसे समुंदर उतर आया हो निगाहों के सामने। मगर जैसा कि आप जानते हैं, इस जगह का पानियों के समंदर से दूर दूर का कोई रिश्ता वास्ता नहीं। यहाँ तो रेत का रेगिस्तान राज करता था, मगर अब सब पानी पानी है। कहते हैं बरसाती मेंढक और बरसाती नदियां मैदानी इलाकों को बहुत परेशान करते हैं, मगर यहाँ तो रेगिस्तान में भी वही हालात हैं। तटबंध टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, मगर बाढ़ का जी अब तक नहीं भरा। क्योंकि लोगों को इसकी आदत नहीं है, लिहाजा उनके लिए संभलना मुश्किल है। चीख है, पुकार है, कहने को एक जिम्मेदार सरकार भी है, मगर पानी की परेशानी से कौन राहत दिलाएगा कोई नहीं जानता। कब राहत मिलेगी कोई नहीं जानता। अजमेर में हमेशा की तरह लोगों के हाथ दुआओं के लिए उठ रहे हैं, मगर इस बार दुआएं बाढ़ के कहर से बचने की हैं। बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 1 हफ्ते गुजर गए मगर निजात अब तक नहीं मिली। चंद दिनों पहले ये जिला पूरे देश में सुर्खियों में आया था। दरअसल कंकरी गांव के धुवलिया गांव में डाई नदी पुलिया पर बाढ़ का पानी कुछ यूं बढ़ा कि चंद मिनटों में 3 लोगों की जिंदगी पर बनाई। पानी में फंसे ये वही लोग हैं। बाढ़ के बढ़ते पानी को ही देखने गए, मगर वो यूं बढ़ी कि घिर कर रह गए। खबर जंगल के आग की तरह फैली। प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया,
घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मगर राधा किशन नाम के आदमी को फिर भी नहीं बचाया जा सका। 2 की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। हालांकि अब हालात उतने बुरे नहीं हैं, मगर इतने बेहतर भी नहीं हुए हैं कि लोग चैन से जी सकें। टोंक में भी कमोबेश यही स्थिति है। बाढ़ अपनी मर्जी से तांडव मचा रहा है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं। एक ट्रक अचानक आए बाढ़ के पानी में फंस गया। ट्रक पर 15 से अधिक लोग सवार थे। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि न आगे जाना मुमकिन हो पा रहा था, न पीछे लौटना। चंद मिनटों बाद ही ट्रक का एक टायर ऐसा धंसा कि रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। घंटों तक ट्रक पानी में फंसा रहा और फंसी रही 15 जिंदगियां। प्रशासन को जानकारी मिली, मगर हर तरफ से रास्ते उजड़ चुके थे। लिहाजा बचाव का जिम्मा गांव के लोगों ने ही उठाया। घंटों की मशक्कत के बाद रस्से के सहारे एक एक को बारी बारी निकाला गया। कुछ ऐसे ही हादसों से गुजर रहे हैं आजकल राजस्थान के लोग। दर्जन भर से अधिक जिले जलमग्न हैं और कुदरत मग्न है कहर बरपाने में। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान के पाली में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि 60 जिंदगियों पर बनाई। बाढ़ में एक बस फंसी और फिर तेज प्रवाह में उलट गई। भारी मशक्कत के बाद लोगों को किसी तरह से बचाया जा सका। दरअसल ऐसे हालात हर उस जिले के हैं जहां जहां बारिश हो रही है। रेगिस्तान में पानी का ये कैसा सैलाब। नदी में पलटी बस, बाल बाल बची 60 से ज्यादा जान। नदी में बस डूब जाए और उसमें सवार हर यात्री की जान सलामत रहे, इसे अजूबा नहीं तो और क्या कहेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ करिश्मा राजस्थान के पाली में हुआ। मंगलवार को निम्बौल के पास बहती नदी में सवारियों से भरी ये बस पानी में पलट गई। लेकिन बस के पूरी तरह पलटने से पहले बस में सवार यात्री एक एक कर पानी में कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। बस में कुल 65 यात्री सवार थे, लेकिन 5 लोगों को मामूली चोट लगी और सभी के सभी पूरी तरह सुरक्षित निकल गए। ये बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन दुर्घटना के बाद प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। गांव वालों की मदद से सारे यात्री बच गए। खेत में जा रहा जो ये चुपाई उपाई करवा के लिए पानी आ गई एकदम। पानी आने के बाद में बीच में फंसी गई। अब दोड़ी साइड पे आड़ी भी साइड पे पानी कटी और साइड पे पानी कटी गई। सुबह आगे रात एक फिर सुबह गाँव वालों ने काटी। वैसे पाली के लोग इस बार ही विचित्र स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ दिन पहले पाली में 8 साल बाद बारिश हुई, जिससे पाली शहर पानी पानी हो गया था। 20 घंटे तक लगातार बारिश, पानी से पाली बेहाल। राजस्थान के पाली में 8 साल बाद बारिश हुई। बारिश जब आई भी तो लगातार 20 घंटे तक होती रही। अब जरा सोचिए, जहां 8 साल से बारिश ना हुई हो, वहां इतनी बारिश हो तो शहर का आलम क्या होगा। जहां देखो वहीं पानी। शहर के पास के कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया और जब पानी घरों में घुसने लगा तो लोगों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी। भारी बारिश का कहर, मकान गिरने से 7 की गई जान। ये तस्वीर है राजस्थान के 12 जिला के कलमंडा गांव की। भारी बारिश कहर बनकर इस परिवार पर टूटी। ऐसी टूटी कि 5 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। दरअसल भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में 10 लोग आ गए। 7 लोगों की जान तो नहीं बच पाई, लेकिन 3 लोग चोट खाने के बाद बच गए। ये परिवार राखी मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था जब मोरपाल सुमन को राखी बांधने उसकी 3 बहनें अपने परिवार के साथ आई थीं। मकान की पक्की दीवार उस वक्त गिरी जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। अब किसने सोचा था कि बारिश का कहर ऐसा भी होगा कि 7 जानें यूं चली जाएंगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सरयू और घाघरा ने कहर बरपा रखा है। गोंडा, बहराइच, देवरिया में बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। तबाही की ये 3 तस्वीरें हैं यूपी के बाढ़ प्रभावित 3 जिलों की। हर साल इसी तरह बाढ़ आती है और लोग इसी तरह परेशान होते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।
सबसे पहले बात देवरिया की, जहां इन दिनों घाघरा नदी ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ की वजह से दर्जनों गांव का वजूद खतरे में है। परसिया कुरह गांव में घाघरा ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोग अपने पक्के मकानों को अपने ही हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि ईंट सरिया बचा सके। यहाँ के 300 घर और सैकड़ों बीघा खेत जमीन में समा चुके हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। 3 बार वचन लिए, लेकिन आज तक अखिलेश यादव का कुछ नहीं हुआ। उनके MP MLA कुछ आज तक कुछ किए नहीं। हमारे गांव में गांव कट रहा है, बिछड़ रहा है, कोई छप्पर डाल का है तो कोई रोड पे है, कोई भीख मांग के खा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। नदियों के कटान से बहराइच में भी बुरा हाल है। हजारों एकड़ जमीन पर नदियों ने कब्जा कर लिया है। हजारों पेड़ या तो नदी में समा गए या फिर कटान रोकने के लिए इन्हें नदी में डाल दिया गया। जिनके गांव में पक्के मकान थे वो आज सड़कों के किनारे या बांधों पर ऐसे छप्पर या पॉलीथीन के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और कटान और बाढ़ बहुत तगड़ी है घाघरा नदी में, और घर और जमीन सब नदी में गिर गया। कोई खाने का ठिकाना नहीं है, सब बच्चे भूखे तड़फड़ा रहे हैं। हम लोग किसी तरीके से भाग करके और बंधे पर आ करके अपना बसर कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं। उधर गोंडा में भी बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। घाघरा और सरयू नदियां खतरे के निशान के आसपास हैं। करनैलगंज और तरबगंज तहसील के 12 गांव पानी की चपेट में हैं। चारों तरफ पानी से घिरे लोगों के लिए नाव आज कहीं आने जाने का इकलौता सहारा है। पानी की वजह से अब इलाके में बीमारियों ने भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। जो भैया आएंगे तो सारी परेशानी है साहब। काव धरा है घर में, ना दाल है, ना चावल है, ना आलू है। वो भैया मैं कहाँ जाई लेके आई। हर साल ऐसी ही बाढ़ आती है और अपने साथ लेकर चली जाती है गांव वालों की खुशियां। लेकिन खुशियों को सैलाब के हवाले करना इनकी नियति बन चुकी है। आज तक ब्यूरो।